हेलो एवरीवन। जैसे आप सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप आने के लिए कुछ ही दिन बाकी है एंड मेरे मैनेजर ने बोला है कि इतना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है हमने, तो कुछ T20 वर्ल्ड कप की पुरानी यादें, मेमोरीज रिलीव कर देते हैं। तो वो हमें कुछ फोटोज दिखाने चाहते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला है। और एक बात, जैसे आपको पता है कि मैनेजर का काम क्या होता है, हम क्यों मैनेजर रखते हैं। उनका काम ही होता है कि हमारा काम इजी करे, इसीलिए सब लोग मैनेजर रखते हैं। बट आप कभी भी देखना, कोई भी मैनेजर आपका काम इजी नहीं करेगा, और यही मैनेजर का काम है कि हम मैनेजर रखते हैं और वो हमें ही इतना ज्यादा प्रेशर देते रहते हैं। तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपका मैनेजर आपके लिए क्या करता है। अक्षर भाई, कुछ फोटोज हैं आपके सामने। अगर आप वो फोटोज को देख के उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें। ये फर्स्ट डे हमारा ट्रैवलिंग डे था, जो हम न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट के लिए निकले थे। और बहुत सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सबके मुंह पे आप देख सकते हो कि हंसी है। सेकंड फोटो ICC का फोटोशूट था, डिफरेंट फीलिंग 23 में जो मैंने मिस किया था, इंजरी के वजह से जो मिस किया था। या ऑलवेज प्राउड मोमेंट व्हेनेवर वेयर दिस ब्लू जर्सी। ये फोटो हम कॉफी पीने निकले थे तीनों। इन दोनों से बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है यार, मेरे अप्स डाउन जो भी है हम तीनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। और मजा आता है जब साथ में, आपको पता हो कि आपके दो दोस्त जो वैसे कि आप उनके सामने नो फिल्टर बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इनमें से ये दो सबसे खास है टीम में। ये फोटो मेरे आइडल रहे ये जब से मैंने क्रिकेट समझना स्टार्ट करा। जो भी सीखा मैंने कि ऑब्वियसली वो भी सेम लेफ्ट आर्म बॉलिंग डालते थे और लेफ्ट ही बैटिंग करते थे। मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे IPL में इनके साथ भी इस ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला है, उनसे काफ़ी बातें भी की है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। ग्रेट कैरेक्टर, और उन्होंने जो देश के लिए किया है, सो आई थिंक उससे ज़्यादा वो उसके बाद जो बीमारी से लड़के आए वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल था सबके लिए, और सबको इंस्पायर किया है उन्होंने, काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है। सो मेरे लिए तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट था कि आपके फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच में आप नेशनल एंथम के लिए जा रहे हो और आपका आइडल आपको सामने से मिलके आपको विश कर रहा है। तो ये वन ऑफ द ग्रेट मेमोरी ये थी। और आपने चुन चुन के फोटो निकाले, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। ये कैच अभी तक का मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट कैच है। और ये कैच तब आया कि टीम को ज़रूरत थी, उनकी पार्टनरशिप बन रही थी और बॉल आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इजीली पीछे जाके कैच पकड़ लूँगा। लेकिन आई थिंक इतना सडन हुआ ये सब कि मुझे पीछे जाने का भी मौका नहीं मिला। और पहले ऐसा लग रहा था कि मैं लेफ्ट दोनों हाथ से इजीली पकड़ लूंगा या लेफ्ट हैंड में आएगा मेरा, बट वो विंड के साथ बॉल भी फ्लाई कर रहा था। और बॉल जब राइट हैंड पे आ गया तब मैंने देखा कि अरे बॉल तो जा रहा है इस तरफ राइट हैंड में, और तब मैंने जंप किया और उसके बाद बस सिर्फ आवाज़ आई एक हाथ में जोर से बॉल जो लगा, और तब मुझे पता चला कि मैंने कैच पकड़ लिया है। और उसके बाद तो सेलिब्रेशन सबने देखा। लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कैच छूट जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने और ऐसी सिचुएशन में और वर्ल्ड कप में ये कैच पकड़ा, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी। ये दोनों हाथ इसलिए ऊपर थे कि तू सच में सुन रहा है जो मैं कह रहा हूँ, वो तो इसलिए वो दोनों हाथ ऊपर थे। और मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो मेरे साथ ही रह जाएगा, बट ये चीज़ तब हुई थी और इसीलिए ये दोनों हाथ ऊपर है। और ऑब्वियसली जिस तरह से उनको स्टार्ट मिला था और फिर मैं आया और जो मैंने सोचा था वो चीज़ हुआ। सेमीफाइनल में जब पता है कि इतने साल से
हम एक स्टेप दूर रहते, तो वो चीज़ मुझे करनी थी कि नहीं यार मुझे ये स्टेप पार करवाना है और ये करना है। तो दिन बेस्ट फीलिंग तो थी, लेकिन मैं ज़्यादा इमोशनल था इस टाइम पे। ऑब्वियसली मैं वैसा बंदा हूँ, ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ कि क्या इमोशन है और क्या नहीं है, बट उस टाइम पे मैं ज़्यादा इमोशनल था। फाइनल का भाई मैं पहले से बताऊंगा, सिर्फ नेशनल एंथम हुआ, हम अंदर गए, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। तो मेरा रूटीन है कि मैं मैच अंदर से देखता हूँ ड्रेसिंग रूम से, और 1-2 ओवर के बाद मैं ज़्यादा मैच नहीं देखता हूँ, 1-2 बॉल देखता हूँ। तो पहली ओवर देखी, मैंने बोला सही चल रहा है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अभी मैं पसीना हो रहा था, तो मैं मुंह धोने जाता हूँ बाथरूम में, और तभी आवाज़ आई तो रोहित भाई आउट हुए, और उसके बाद तुरंत ही ऋषभ भी आउट हो गया उसी ओवर में। तो मैं जस्ट बाथरूम में ही था, मैंने उससे पूछा एक बंदे को क्या हुआ बाहर, तब ऋषभ का रिव्यू चल रहा था और वो आउट हो रहा था। तो वो वीडियो मैं जब जल्दी जल्दी वापस आया, मैंने वीडियो देखा तो उसमें वो रिव्यू चल रहा था। उसके बाद मैं और रोहित भाई साथ में बैठे थे, तो मैं इस कोने में बैठा था और रोहित भाई इधर बैठे थे, और तुरंत ही रोहित भाई ने मुझे बोला कि अक्सर पैड पहन ले, और सेम टाइम चहल भी अंदर आया कि राहुल भाई ने बोला कि पैड पहन ले। मैं बोला हाँ, मुझे रोहित भाई ने बोल दिया, मैं पहन रहा हूँ। और पैड जस्ट पहने ही थे, और पैड पहन के मैं बाहर गया, और इतने में सूर्या भी आउट हो गया। तो आई थिंक मुझे कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मैं जब अंदर जा रहा था तो मुझे एक बंदे ने बोला कि वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल, बस अपना कुछ मत सोचना, जस्ट बॉल देखना और रिएक्ट करना। और वो बंदा हार्दिक था, और उसने मुझे गुजराती में बोला था कि बस खाली बॉल જોઈને રમજે, બીજું બધું ના વિચારીશ। અને બસ वो ही मेरे माइंड में था, और मैं जब वॉकिंग कर रहा था वही सिर्फ चीज चल रही थी। और मैं जब अंदर गया वही था कि वॉच द बॉल और हिट द बॉल। जब फर्स्ट बॉल में खेला, मुझे जो चौका मिल गया, तो उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गया ज़्यादा, और या फिर मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या चाहिए क्या करना है। बस उसके बाद 1-2 ओवर मैंने देखा कि हाँ विराट भाई के साथ पार्टनरशिप बने। जब मैं अंदर भी गया, विराट भाई ने बोला कि 34 for 2 है, अगर हम इधर से 68, 670 तक ले जाते नेक्स्ट 3-4 ओवर में, तो हम अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। बस हमें पार्टनरशिप बनानी है, कोई लूज शॉट नहीं खेलना है। तो और वही बस मैं बॉल को ही देख रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं सोच रहा था कि बस मुझे बॉल को देखना है और मैं अपना गेम खेलूंगा। ये पारी की अहमियत मुझे वर्ल्ड कप के बाद जब जीत गए हम, उस टाइम पे पता चली कि ये बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि तब तक तो फिर बॉलिंग थे, तो ये माइंड में ऐसा कुछ नहीं था मैं ये करके आऊँ वो करके आऊँ, मैं स्कोर नहीं देखता। तो बट उसके बाद मेरे को पता चला कि ये मोमेंटम चेंज हुआ हमारा। मैंने और विराट भाई ने जो पार्टनरशिप की, भी एक रीज़न था कि हम फाइनल में जो स्कोर हमें फाइटिंग टोटल चाहिए था वो हो गया। तो ये एक मेमोरी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये और ये भूल भी नहीं सकता। ये वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है मेरी अभी तक की, और आई थिंक इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई मेमोरी क्रिएट हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही ऐसे पल थे, बेस्ट मेमोरीज थी हमारी कि ये कहीं नहीं जा सकती, ये नहीं भूल सकते हम। सो जब ये ट्रॉफी जब उठा रहे थे तो आप सबके मुंह पे देख सकते हो कि एग्रेशन, जॉय, इतना खुश थे, काफी लोग रो रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे थे। सो एक तरफ से कहते हैं ना कि इमोशन से हाई हो गए थे हम। किसी को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है क्या करना है, वो बस एक मूवमेंट के साथ चल रहा था कि जो सपना देख रहे थे इतने सालों तक और जिसके लिए लड़ रहे थे, वो आज हमारे साथ है, मतलब हमारे पास है ये। तो यार वो फीलिंग डिस्क्राइब करनी बहुत ही मुश्किल है कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था।
बट मैं बस इतना कह सकता हूँ कि लोगों को ऐसा था कि ये पल बस यही रुक जाए, कि इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में अभी। मतलब है, ऊपर वाला है वो, तब जो भी बोला कि भाई ये ऊपर वाला है, वो देता है, मेहनत करते जाओ वो फल देता है। तो ये वैसा पल था, ये ट्रॉफी के साथ जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो मैं ट्रॉफी को किस कर रहा हूँ, कि जो इस टाइम पे यही था कि या जो भी मेरे साथ हुआ, मैं जब वर्ल्ड कप में नहीं था इंजरी की वजह से वापस बाहर चला गया, काफी वर्ल्ड कप मिस किए, लेकिन आई थिंक मुझे ये वाली ट्रॉफी जीतनी थी। इसके लिए आई थिंक मैं इंजर्ड हो रहा था, वो अभी पता चल रहा है कि नहीं, मुझे इसलिए शायद मेरे साथ जो भी हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि भाई तेरे को वर्ल्ड कप जीतना है। तो बस ये सब मूवमेंट चल रहा था। मजा आया हमको कि सबसे पहले हम इंडिया के हम पीएम से मिले, और उससे ज्यादा प्राउड की बात ये थी कि ट्रॉफी के साथ गए थे पीएम से मिलने। ऑब्वियसली पहले मिल चुके हैं, लेकिन इस बार ट्रॉफी के साथ गए थे, प्राइड के साथ गए थे कि, और वो भी इतने खुश थे। उन्होंने हमें प्रॉपर टाइम दिया, सबसे एक एक करके बात की, और सबको उनको वापस याद दिला दिया सबकी हैप्पी मेमोरीज जो भी थी। मुझे कैच की दिलाई थी, बाकी सबको भी उनकी जो बेस्ट मेमोरीज थी वो सब याद दिलाई थी। और सबसे बेस्ट चीज तो यही थी कि मेरे साथ मेरी मदर टंग में बात किया था, गुजराती में हम दोनों ने बात किया, तो वो एक अपनापन हो जाता है कि आप ऑब्वियसली दो गुजराती मिलते हैं तो बात जैसे करते हैं ना, तो वैसा फील था उस टाइम पे कि देश का पीएम आपके साथ गुजराती में दो शब्द बात कर रहे। और उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने तुझे स्टैंडर्ड 8 में था तो तुझे एक सम्मानित किया था एक स्कूल में, जो मुझे मोमेंटो दिया था, और मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ उनको याद होगी और ये चीज़ वो शेयर करेंगे, और उन्होंने सबके सामने वो शेयर किया। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि उनको ये सब याद है, और फिर गुजराती में जो बात की मेरे साथ। सो इसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है। सिर्फ जब हम जीते उधर तो हम टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तब ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा बड़ा पल तो हो ही नहीं सकता, ना हो पाएगा ये वो। बट एक्चुअली हमें समझ में आया जब हम इंडिया में लैंड हुए। हम बारबाडोस में जो था वो तो हम टीम के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली हम फंस गए उधर उसके बाद। लेकिन 2 दिन के बाद भी जब हम मरीन ड्राइव पे पहुंचे, इवन हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, तभी से पता चल गया कि इंडिया में क्या माहौल चल रहा है। हम एयरपोर्ट से निकले, एयरपोर्ट में भी उधर भी ढोल बज रहे हैं, और सिर्फ हमारे चलने की ही जगह है, बाकी हर जगह पब्लिक है। और उसके बाद जब ये परेड निकली, अनरियल वर्ड है इसके लिए कि आज तक हम में से किसी को भी आप पूछोगे, जो भी लोग उधर थे ना, उन्होंने कभी देखा है ये चीज, इतने सारे लोग एक ही जगह पे और सब एक ही चीज गा रहे हैं, लहरा दो। और मतलब ये इसमें तो प्राउड से ज्यादा मैं अपने आप को ब्लेस मानता हूँ कि ये चीज इतने सारे लोगों में से हम जो 35-40 लोग थे, उनको ये महसूस करने को मिला। कितने लोग सोचते होंगे कि कितना ड्रीम होगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हम ब्लेस है कि हमने ये पल एंजॉय किया। और इवन इसके बाद भी हम वानखेड़े स्टेडियम में गए, वो स्टेडियम में इवन आपने रोहित भाई को, विराट भाई को, सबको डांस करते हुए देख लिया। सो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितने खुश थे। टीम में जो चीज चाहिए थी वो चीज, कोई खुशी नहीं थी उनको। अगर आप किसी को अभी भी पूछोगे कि
डांस कर ले या स्टेप दिखा दे, ना शूट पे करेंगे ना कोई कहीं भी कर पाएगा कि नहीं। पर उस टाइम पे कोई किसी को पता भी नहीं है कि वो कैसा डांस कर रहा है या क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, बस वो मोमेंट पे सब कुछ अपने आप हो रहा था। और ये चीज ही मैं कह रहा था कि वो बता नहीं सकते, वो अपने आप सब एंजॉय दिल से आ रहा था। और जो पब्लिक ने साथ दिया, फैंस ने, आई थिंक इनक्रेडिबल। वो लोग जिस तरह से, हम लेट भी हुए, फ्लाइट भी लेट हुई, उसके बाद भी वो बारिश में भी उधर खड़े थे हमारे लिए कि नहीं ये लोग इंडिया को जिता के आए। हम जो 15 थे वो तो है, लेकिन ये पूरे देश की जीत है मेरे हिसाब से। और सब लोग वो महसूस कर रहे थे एक साथ। ये तो ऐसा कहते हैं ना कि टीम में सब एक ही पेज पे, वैसा पूरा देश एक पेज पे लग रहा था उस पल पे। ये थी जर्नी।